प्रियंका, कैसा लग रहा है तुम्हें नए घर में? अच्छा तो लग रहा है ना? राहुल, अभी तो मेरा दूसरा ही दिन है इस घर में। अभी इतने जल्दी कैसे बता सकती हूँ। वैसे अच्छा मुझे लग रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मुझे इतना कंफर्टेबल जो कर रहे हो। अरे, तुम भी कैसी बातें करती हो? अब तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करूंगा तो और किसी करूंगा? अब हम एक दूसरे के जीवन भर के साथी जो रहे। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप क्या मुझे सच सच बताएंगे? जब तक तुम मेरी सैलरी के बारे में नहीं पूछ लेती, तब तक हाँ, तब तक सब कुछ सच बताऊंगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं बाबा, आपकी सैलरी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। और वैसे भी आपका घर देखकर आपकी सैलरी का अंदाजा तो मैं वैसे भी लगा सकती हूँ। अरे वाह, लगता है बड़ी होशियार बीवी मिली है मुझे। चलो पूछो, क्या पूछना था तुम्हें मुझसे? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैं और आप कभी शादी से पहले नहीं मिले, हमारी तो कभी रास्ते में टक्कर भी नहीं हुई, फिर भी आपने अचानक से मेरे घर आकर रिश्ता क्यों भेज दिया? भला ऐसे भी कोई शादी करता है क्या? कम से कम आपको मेरे बारे में एक बार जान पहचान तो कर लेनी चाहिए थी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई खोज पड़ताल नहीं की थी? आपने ही तो सीधी अपनी माँ को मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए भेज दिया था, जबकि आपकी फोटो देखने से पहले मैंने आपको कभी देखा भी नहीं था। प्रियंका, तुम्हें क्या सच्ची में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बिना जान पहचाने तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया था? अरे पागल, मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था। पर ये कैसे संभव है? मेरी तो आपसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुम सच कह रही हो, तुम्हारी मुझसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। पर हाँ, मेरी तुमसे कई बार मुलाकात हो चुकी थी। मैंने तुम्हें सबसे पहले ओल्ड एज होम में देखा था, जहाँ तुम लोग सारे दोस्त मिलकर उन लोगों की सेवा करते हो जिन बूढ़े माँ बापों को उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। क्या क्या आप भी वहां आते थे? हाँ, मैं भी वहाँ आता था। पर मैंने तो आपको कभी वहां नहीं देखा। मैं तो वहां कई बार जा चुकी हूँ पहले भी। तुम्हें वहाँ मुझे कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं कभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं। पर वो क्यों? और क्या मैं आपको पहली नजर में पसंद आ गई थी? नहीं, पहली नज़र में तो नहीं। पर हाँ, कई बार तुम्हारे हिम्मत और दयालुपन देखकर मैं कब तुम्हारे प्रेम में फंस गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे घर अपनी मम्मी को ही क्यों भेजा? आप खुद क्यों नहीं आए? इसका कारण भी तुम ही हो। मैं? पर वो कैसे? जब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा, तब मुझे था कि तुम जल्दी से जल्द मेरी बन जाओ। पर मुझे उस समय किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक कहीं तुम्हारी शादी ना हो जाए। इसीलिए मैंने ये सब कुछ माँ को बताया और उनसे कहा कि वो तुम्हारे घर जाए और तुमसे मेरा रिश्ता करवा दे। ओह तो ये है असल बात। वैसे रोहन, मानना पड़ेगा आपको, आप हो बहुत चुपे रुस्तम। हाँ, ये तो तुम सच में कह सकती हो। माँ, आपको इतनी भी जल्दी क्या थी भैया की शादी करवाने की? आपने तो ना लड़की के बारे में कुछ पता किया, ना उसके परिवार के बारे में, बस चले गए वहां उसका रिश्ता लेकर। वो तुम्हारे भाई की पसंद थी, और तुम्हारे भाई ने जब उसे पसंद किया होगा तो उसके बारे में जांच पड़ताल भी तो की होगी। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माँ, अगर आपने सोच लिया होता ना थोड़ा भाई के बारे में, तो आज मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी मुझे तो किसी भी एंगल से वो हमारे घर में फिट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपने पता नहीं कैसे मान गए उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी भाभी पसंद नहीं आई? और आखिर परेशानी क्या है तुम्हें तुम्हारी भाभी से? वो तो बेचारी शांत सरल स्वभाव की है। हाँ, वो तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा आपको। आज तो उसका दूसरा ही दिन है इस घर में। तेरी और उसकी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, उसकी और मेरी क्या बात होगी? तो फिर क्यों अपनी भाभी के बारे में इतना जहर भर रखा है मन में? देख, वो तेरी भैया की पसंद है, और अगर तुझे अपने भैया के साथ बना के रखनी है ना, तो अपने भाभी के साथ भी बना के रखनी होगी। ये कहाँ का नियम है कि अगर मुझे अपने भैया के साथ अच्छे से रहना है तो भाभी के साथ भी अच्छे से ही रहना होगा? वैसे भी जिस लड़की को आप मेरी भाभी बनाकर इस घर में लेके आए हो ना, वो लड़की तो मुझे एक आंख भी नहीं भाई। और मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा आप करती हैं। आपकी प्यारी बहू आपको ही मुबारक। मुझे उसके सामने ज्यादा घसीटने की कोशिश मत करना, और हमारे बीच में सुलह कराने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। हे भगवान, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? ये इतनी चिड़चिड़ी तो कभी नहीं थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो रसोई में?
वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज सबके लिए रात का खाना मैं बनाऊं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ खाना बनाने की। तुम अपने घर की आदतें अब यहाँ जारी मत रखना। हमारे घर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी तुम्हें यहाँ कुछ नहीं पता है कि कौन क्या खाता है और क्या नहीं खाता है, इसलिए ज्यादा सबके मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाना शेफ से बनाते हैं, उन्हें सब कुछ पता है किसका क्या डाइट प्लान है। महारानी सबको खाना बना के इम्प्रेस करना चाहती है। शायद मैं प्रिया को पसंद नहीं हूँ, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। पर वो ठीक ही तो कह रही थी, सबका अलग अलग डाइट प्लान है, तो फिर अगर मैं कुछ खराब कर दूँ तो वो भी तो ठीक नहीं रहेगा। वो मेरी भलाई के लिए कह रही थी। मुझे ऐसे किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बड़ा घर है, यहाँ हमारे परिवार के जैसा नहीं होता। यहाँ सब लोगों के अपने नियम कानून होते हैं, मुझे उसके ही हिसाब से ढलना होगा। वैसे मेरी प्यारी बीवी, मुझे बता सकती हो कि कहाँ से आ रही हो? एक तो मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ पर बैठा हूँ ताकि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं, और एक तुम हो कि तुम तो गायब ही रहती हो। क्या रोहन, आप ना मजाक अच्छा कर लेते हैं। अभी 10 मिनट पहले ही तो मैं आपके साथ थी। 10 मिनट के लिए गायब क्या हुई? आपने तो मुझ पे इल्जामों की बारिश ही कर दी। अरे बाबा, तुम इसे इल्जाम कैसे कह सकती हो? ये तो सच्चाई है। पूरे 10 मिनटों से मेरी आंखों ने तुम्हें नहीं देखा है। ओहो, हाँ बीना, बस कीजिए अब। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो बस कर देता हूँ। वैसे तुम मुझे आज क्या खिलाने वाली हो? क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊं क्या? अरे बाबा, ये कैसा सवाल है? अब जब तुमसे मैंने शादी की है तो तुम मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाओगी तो और कौन खिलाएगा? क्या आप सच्ची में मेरे हाथ का खाना खाएंगे? अरे बाबा, ये क्या सवाल है तुम्हारा? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? देखो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे खाना बहुत अच्छे से बनाना आ जाता है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी। वो क्या है ना, मैं अभी रसोई में गई थी खाना ही बनाने के लिए। फिर रियावान आ गई, उसने मुझे बताया कि यहाँ खाना कोई भी अपने आप नहीं बनाता है, सारे खाना शेफ ही बनाता है, और शेफ को ही पता है कि किसका क्या डाइट प्लान है, इसलिए मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए। उसने मुझसे यही कहा, इसलिए मैं रसोई से वापस आ गई। अरे बाबा, वो तो नादान है और अभी छोटी भी है, उसे क्या पता। उसने तो आज तक पानी गर्म करने के अलावा कोई काम नहीं किया है रसोई में। वो तो ये सोचती है कि घर के लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा काम सर्वेंट ही करते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं खाऊंगा ना तुम्हारे हाथ का खाना। वैसे तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? वैसे तो अधिकतर मुझे सारी ही चीजें बनानी आती हैं, पर आप मुझे बताइए कि आप क्या खाएंगे? वैसे बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाती है? अरे वाह, क्या बात है आपकी, आपको पहली रसोई के बारे में भी पता है। अरे मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है, वो तो तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। अब सारे पत्ते अपने एक दिन दिखा दूं तो ये भी तो ठीक बात नहीं है। तुम अभी के लिए मेरे लिए मीठा बनाओ। मैं तुम्हारे हाथों की पहली चीज मीठी खाना चाहता हूँ, ताकि पूरी जिंदगी भर मेरे मुंह पर तुम्हारे हाथों का स्वाद चढ़ा रहे। अच्छा, तो मीठे में आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो तुम क्या मेरे लिए गाजर का हलवा बना दोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी गाजर का हलवा बना देती हूँ। वैसे भैया, हद होती है कंजूसी की भी। तूने तो हद ही कर दी, भैया की शादी में तूने हमें बुलाया तक नहीं। अरे यार, अब मैं तुझे क्या बताऊं, तो यकीन नहीं करेगी। मेरे भैया ने ये शादी इतनी जल्दीबाजी में की थी, जैसे मानो कहीं उनकी बारात छूट रही हो। उन्होंने तो इतनी जल्दी मचा रखी थी कि मैंने अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीद पाई। चल झूठी, अब बहाने बना रही है। भैया की शादी में ना बुलाने का तेरा और कोई रीजन दे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दीबाजी, और वो भी भैया जो अपना काम चुन चुन के करते हैं। मलिका, मैं तुझसे इतनी बड़ी बात झूठ क्यों कहूंगी? तू जानती नहीं है मेरे भैया को कि उन्होंने अपनी शादी कितनी जल्दीबाजी में की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अगर भाभी से शादी नहीं करेंगे तो भाभी को कोई उड़ा ले जाएगा। पर भैया ने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी और भाभी की लव मैरिज थी क्या? अरे खाक लव मैरिज थी। भैया ने कहीं उन्हें देखा और उन्हें वो पसंद आ गई, और अगले ही दिन भैया काम से बाहर जा रहे थे तो माँ को उन्होंने उनके घर भेज दिया। सोचो, उन्होंने ना कुछ पता करवाया उनके बारे में। और यार, वो तो हमारी स्टैंडर्ड की भी नहीं है, पता नहीं किस घर की है। मुझे तो आज तक पता नहीं चला। मैं तो वहाँ उनकी शादी में गई भी नहीं थी, मैं तो बारात में भी नहीं गई, क्योंकि मुझे तो शॉपिंग करने का टाइम भी नहीं दिया भैया ने। भैया ने कहा कि तुम यहीं रहो, अगर तुम्हें नहीं आना है तो फिर तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
सोच, मैं अपनी भैया की बारात में तक नहीं गई। अरे यार, ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या तेरी भाभी इतनी सुंदर है कि भैया उन्हें देखकर लट्टू ही हो गए? जी हाँ, सुंदर माई फुट। कहीं सुंदर नहीं है वो, एवरेज सी शक्ल है उसकी। पहले तो ये बता, तुझे क्या हुआ है? तेरी बातें सुनकर और तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने भाभी को अपनी दुश्मनी बना लिया है। अरे छोड़ ना यार, भैया ने जो किया अब उसका बदला भाभी से क्या ले रही है? देख, भाभी और ननद का रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। मेरी जब भाभी आई थी ना, तो बस मैंने तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। और अब तू यकीन नहीं करेगी, मैं जितनी बातें भैया से शेयर नहीं करती ना, उतनी अपनी भाभी से करती हूँ। तू भी उनको एक्सेप्ट कर ले, देखना वो और तू भी ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। अरे बस कर यार, बेस्ट फ्रेंड माई फुट। मैं उन्हें कोई अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाने वाली हूँ। मैं तो उनसे बात तक नहीं करती हूँ। देख, तेरे ना बात करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। और देख, तुझे एक बात समझाती हूँ, अगर तूने अपनी भाभी को अपना दुश्मन बना लिया ना, तो फिर तेरे भैया भी तेरे दुश्मन ही बन जाएंगे। पर क्यों? भैया क्यों दुश्मन बनेंगे मेरे? अरे भाई, ऐसा ही होता है। अब जब तू हमेशा उनकी बीवी से बदतमीजी करती रहेगी, तो एक न एक दिन तो भैया का पारा भी गर्म होगा ही ना। अच्छा ठीक है बाबा, तू तो मेरी माँ की तरह मुझे ज्ञान देने लग गई। देख, मैंने जो तुझे समझाना था वो समझा दिया। अब मानना ना मानना तेरे हाथ में है। अच्छा ठीक है यार, मैंने अपने भाभी के साथ घूमने का प्लान बनाया है, तो वो मेरा वेट कर रही होगी। अगर तू चाहे तो तू भी हमारे साथ चल सकती है। अरे नहीं यार, तेरे और तेरे भाभी का प्लान क्यों खराब करना है? अरे तो तू भी अपनी भाभी को लेके आ जाना, इससे तेरा और तेरी भाभी का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। शायद तू ठीक कह रही है, उनके लिए ना सही, भैया के लिए मुझे उनसे दोस्ती करनी ही होगी। मैं अपने भैया को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अपने भैया से दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर हो गई डन। तो फिर हो गया डन। चल, तेरी भाभी से परमिशन लेते हैं। अरे मोनिका, तुम बहुत दिनों बाद घर आई। भैया, आप तो कुछ कहिए ही मत, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे अपनी शादी तक नहीं बुलाया, हद हो गई। देखो भाई, इस बात से तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हो सकती। मैंने तो इसे कहा था कि इसे अपने जितने भी दोस्तों को बुलाना है बुला ले, पर अब जब इसने नहीं बुलाया तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी शादी में बिजी भी तो था। भैया, अब इसका सारा इल्जाम आप मुझे मत दीजिए, इसका कारण भी आप ही हैं इन्हें ना बुलाने का। अगर आप अपने शादी में इतनी जल्दीबाजी ना मचाते, तो फिर मैं अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाती? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, मेरी ही गलती है। तुम दोनों ये बताओ, यहाँ कैसे? वो भैया क्या है ना, मैं और मेरी भाभी घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रिया और नई भाभी को भी हम अपने साथ लेके चलें, इससे हम लोगों का बॉन्ड भी अच्छा होगा। अरे वाह मोनिका, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। प्रियंका, तुम जाना चाहोगी ना इन लोगों के साथ? देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी नंद ने पहली बार मेरे लिए इतना सोचा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी भला इन लोगों के साथ? और मुझे क्या परेशानी होगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं इन लोगों के साथ घूमने जा रही हूँ। भैया, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं अपनी बीवी से जैसा हम इन्हें खा लेंगे। अरे भाई, पूछना तो पड़ता है। नई नई शादी जो हुई है मेरी, अब मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? हाँ हाँ, अब तो आपके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा था और तू चिढ़ भी गई। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं भैया, हमें लेट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ इन लोगों के साथ। प्रियंका, मेरी बहन थोड़ी अकड़ू है, थोड़ी बदतमीज भी। प्लीज तुम ध्यान मत देना उसकी बातों पर। अरे नहीं नहीं, वो आपकी छोटी बहन है तो मेरी भी तो छोटी बहन ही हुई, आप चिंता मत कीजिए। यही समझदारी है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। अच्छा ठीक है, मेरी तारीफ बाद में कर लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली हम लोगों ने। हाँ ये तो है। भाभी, आपने तो कुछ शॉपिंग की ही नहीं, क्या भैया ने आपको पैसे नहीं दिए शॉपिंग करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भैया ने पैसे दिए थे मुझे, तो फिर आपने कुछ लिया क्यों नहीं? अरे मुझे वहाँ कुछ ऐसा लगा ही नहीं जो मेरी ज़रूरत का हो। क्या आप हमेशा शॉपिंग ज़रूरत के हिसाब से करती हैं? हाँ बिल्कुल, बिना ज़रूरत के तो वो फिजूल खर्ची हुई ना। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फिजूल खर्ची एक गृहिणी को करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम ये बातें अभी नहीं समझोगी, जब बड़ी हो जाओगी तो ज़रूर समझ जाओगी। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, पर मैं तो ये बातें कभी नहीं समझना चाहूँगी। मैं तो इसी तरीके से हमेशा शॉपिंग करना चाहूँगी। अच्छा ठीक है मोनिका, चलो, हमें ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, माँ जी भी हमारे घर पे इंतज़ार कर रही होगी। हाँ भाभी, चलते हैं। ठीक है भाभी, बाय बाय रिया, बाय बाय मोनिका, बाय बाय भाभी।
आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कभी हमारे घर भी आइएगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। करवा दी ना आपने मेरी दोस्त के साथ मेरी बेइज्जती। ऐसा क्यों कह रही हो रिया? मैंने तुम्हारी कौन सी बेइज्जती करवा दी? बेइज्जती नहीं करवाई तो और क्या करवाया? क्या जरूरत थी अपना फ्री का ज्ञान उन्हें देने की? अब उन्हें भी ऐसा लगेगा कि उन्होंने फ्यूल खर्ची की है। आपको कुछ नहीं खरीदना था तो फिर आई क्यों हमारे साथ? आपको तो पता था ना कि हम बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम्हारी दोस्त ने कहा, मैं तो इसीलिए आई, और मुझे लगा तुम भी यही चाहती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, उसने जबरदस्ती की तो मैं मना नहीं कर पाई, पर तुम तो मना कर सकती थी ना। क्या जरूरत थी हमारे साथ आने की? ठीक है रिया, अगली बार से ध्यान रखूंगी। लगता है आज तो किस्मत खुल गई है, बड़ी मालदार पार्टी लग रही है, बहुत सामान के बैग लग रहे हैं। अरे वो मैडम, कहीं जा रहे हो क्या? हम मदद कर दें? आप कौन है भाई साहब? वो तो आपको पता चल ही जाएगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। देखिए, आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं कि मैं किस परिवार से हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो देखिएगा मेरे भैया आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह लड़की, बहुत हिम्मत है तुम में। तलवार की धार के आगे खड़े होकर इतनी जुबान चल रही है। अब तक तो मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, पर अब ये बात तुम्हारी सुनकर लग रहा है तुम किसी बड़ी पार्टी की बेटी हो। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, मोटी मुर्गी हाथ लगी है। तुम्हें किडनैप करके मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज हमें छोड़ दो, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे ओ मैडम, ज्यादा हिलो मत, अगर तलवार की धार इधर उधर लग गई ना तो फिर यही मौत हो जाएगी तुम्हारी। जहाँ मैं पैसे लेकर सस्ते में तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वहाँ ज्यादा होशियारी दिखाने पर मौत भी हो सकती है। देखो, तुम मेरी नंद को कुछ नहीं कर सकते। तलवार मेरे हाथ में है और हिम्मत तुम दिखा रही हो। शाबाश है तुम दोनों को। देखो देखो, तुम मेरी नंद को छोड़ दो, उससे अच्छा तुम मुझे पकड़ लो। अरे वाह, ये ननन भाभी का प्यार देखकर तो मेरी आंख में आंसू ही आ गए। ओ मैडम, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम घर जाओ और अपने घर वालों को बताओ कि आपकी ननन किडनैप हो गई है और मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं भाभी प्लीज, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, आप प्लीज यहीं रहिए। भैया तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ यही हूँ। देखो भाई, अगर तुम जाओगी नहीं तो फिर पैसे आएंगे नहीं, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर ये चाकू कहीं भी जा सकता है। वो क्या है ना, जब तक ये खून न पी ले तब तक इसकी प्यास नहीं बुझती। इसलिए फायदा इसी में है कि तुम अभी घर जाओ और पैसे लेकर आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं रिया को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती यहाँ पर इसके साथ अकेले। पर अगर मैं घर नहीं गई तो ये रिया को छोड़ेगा कैसे? देखो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर तुम रिया को कुछ मत करना। अरे भाई, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करूंगा इसे, पर हाँ, अगर इसने होशियारी दिखाई तो फिर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। भाभी भाभी, आपके मुझे छोड़ के जा रही हैं? रिया देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पैसे लेके आ करती हूँ। भाभी प्लीज, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे मत चिल्ला भाई, क्यों चिल्ला रही है? जब वो पैसे लेके आ जाएगी तो छोड़ दूंगा तुझे भी। अरे ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है भाभी पुलिस लेके आ रही है। अरे वाह, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हें पुलिस वाले पकड़ लेंगे और हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। तुम्हारी भाभी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्दी मुलाकात होती है। भाग्य डरपोक। भाभी, अब पेड़ के पीछे से बाहर आ जाइए, मैंने आपको देख लिया है। रिया, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं भाभी, उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। आपकी समझदारी ने आज मेरी जान बचा दी। तुमने मुझे देख लिया था कि मैं गई नहीं हूँ। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा था कि आप चले गए हो और मुझे इसके पास अकेला छोड़ गए हो, पर जब मैंने आपका साड़ी का पल्लू देखा तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आप गए नहीं हो, बल्कि ये सायरन बजाकर पेड़ के पीछे छुपे हुए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी कि आप मुझे छोड़ के नहीं गए। अगर आप मुझे छोड़ के चले जाते तो मैंने तो डर के मारे बेहोश ही हो जाना था। भाभी, वैसे आपके पास चांस था अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने का, पर आप गए क्यों नहीं? रिया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरी छोटी ननद हो, मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हें मैं उस गुंडे के पास अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे भाग सकती थी? चाहे कुछ भी हो जाता, पर मैं यहाँ से नहीं जाती। मैं तुम्हारे भैया को घर जाकर क्या मुंह दिखाती कि मैं उनकी छोटी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। जब से आप इस घर में शादी करके आई हैं तब से मैंने आपके साथ एक दिन भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, और आज आपने दिखा दिया कि आप कितनी अच्छी हैं। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले दिन से आपको बहुत परेशान कर रही हूँ ना। रिया प्लीज, तुम रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ परेशान नहीं कर रही हो। और वैसे भी जितना थोड़ा बहुत परेशान तुमने मुझे किया है उतना करना तो बनता भी है। आखिर ननद हो तुम मेरी, और ननद भाभी के बीच में इतनी नोकझोंक नहीं होगी तो और किसके बीच में होगी? देखो, तुम अपना ये उतरा हुआ चेहरा ठीक कर और अब हम घर चलते हैं। तुम्हारे भैया और माँ जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा रोहन, बहू को और रिया को गए हुए काफी समय हो गया है। क्या बात है, वो अभी तक आई क्यों नहीं?
ऐसा भी क्या खरीद रहे हैं वो लोग? अरे वाह, चिंता क्यों कर रही हैं, आ जाएंगे। रिया, लगता है यहाँ हमारे ही बारे में बातचीत चल रही है कि कहीं हम खो तो नहीं गए। अरे आ गए तुम लोग। अगर तुम लोग थोड़ी देर और कर देते तो मैं और माँ तुम लोगों को ढूंढ निकल पड़ते। अरे बच्चों, इतनी देर क्यों कर दी तुम्हें? तुम्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए था। अरे कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ी शॉपिंग की ना, बस उसी में समय लग गया। तो फिर रिया, कैसा रहा फिर आज भाभी के साथ पूरा दिन? बहुत मजेदार भैया, मैंने और भाभी ने आज पूरे दिन बहुत मजे किए। मोनिका का आइडिया बहुत अच्छा रहा। बहू तुम तो ठीक हो ना? रिया ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं माँ जी, भला रिया मुझे क्यों परेशान करेगी? वो तो मेरी छोटी बहन जैसे है। बिल्कुल, अब आप लोग मेरे और भाभी के बीच में फूट मत डलवाइए। माँ, देख रही हैं आप रिया को, कितनी जल्दी पार्टी बदल ली इसने। इसने अब हम दोनों को एक टीम में और अपने आप और भाभी को एक टीम में कर लिया है। बहुत चालाक है ये। हाँ तो ठीक तो किया है, आज से मैं और नंजी एक टीम में हैं। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, मैं और माँ तो एक टीम में ही रहेंगे हमेशा। चलो ठीक है, अब हम सबके गिफ्ट दिखाते हैं। रिया चले? चलिए भाभी, जो हम सबके लिए लेके आए हैं वो हम सबको दिखाते हैं। चलो, इन दोनों का एक साथ बाहर जाना लगता है सफल रहा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के, तब तक के लिए बाय बाय।